दोस्तों, किस पाप के कारण एक स्त्री 7 जन्मों के लिए विधवा हो जाती है? प्रिय श्रोताओं, आज मैं आपको एक ऐसी स्त्री की अद्भुत और शिक्षाप्रद कथा सुनाने जा रहा हूं, जिसने अपने कर्मों के फल स्वरूप 7 जन्मों तक विधवा होने का दुख सहा। यह कथा न केवल हमें कर्मों के महत्व को समझाती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि सच्ची भक्ति और पश्चाताप से हम अपने पापों से मुक्त हो सकते हैं। तो आइए इस कथा में डूबकर हम सभी सीखें और प्रेरणा लें। दोस्तों, एक समय की बात है। द्वारका का भव्य महल अपनी दिव्यता से प्रकाशित हो रहा था। सागर की लहरों की मधुर आवाज और पवन की शीतलता ने वातावरण को आनंदमय बना दिया था। इस दिव्य वातावरण में भगवान श्री कृष्ण अपने राज सिंहासन पर विराजमान थे। उसी समय देवर्षि नारद अपने हाथ में वीणा लेकर महल में प्रवेश करते हैं। उनकी मुस्कान में सदा की तरह भगवा के प्रति अपार भक्ति झलक रही थी। श्री कृष्ण के पास पहुंचकर नारद मुनि ने श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए कहा, हे नारायण, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्री कृष्ण ने कहा, हे देवर्षि, आज आप बड़े चिंता में दिखाई पड़ रहे हैं। कहिए, आपकी चिंता का क्या रहस्य है? यदि मैं आपकी चिंता दूर करने में कोई सहायता कर सकता हूं तो अवश्य बताइए। देवर्षि कहते हैं, हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं और सब कुछ जानते हैं। फिर भी अगर आप मेरे ही मुख से मेरी चिंता का कारण जानना चाहते हैं तो आपका यह दास आपको संपूर्ण वृतांत सुनाएगा। हे प्रभु, आज मैंने एक बड़ा ही विचित्र दृश्य देखा है। आज मैं जब पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रहा था तो मैंने देखा कि एक स्त्री वृक्ष के नीचे विलाप कर रही थी। वह बेचारी जवानी में विधवा हो गई थी। एक सर्प के काटने से उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी और यम के दूत उसके पति की आत्मा को यमपुरी ले जा रहे थे। तब मैंने उन यमदूतों से कहा, हे यमदूतों, क्यों इस बेचारी स्त्री को जवानी में विधवा कर रहे हो? फिर यमदूतों ने मुझसे कहा, हे देवर्षि, हम तो यमराज की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। यह जो स्त्री है, इसके भाग्य में विधवा होना ही लिखा है। इसीलिए इसका विवाह कम आयु वाले पुरुष के साथ हुआ था और इसके लिए यह स्त्री स्वयं ही कारणीय। स्त्री ने जो पाप किए हैं उसी का दंड यह भुगत रही है। इस स्त्री को 7 जन्मों तक विधवा होने का दंड मिला है। यमदूतों के मुख से यह बात सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। उस स्त्री ने ऐसा कौन सा पाप किया था जिस कारण से उसे जवानी में ही विधवा होना पड़ा? यह जानने की मेरे मन में जिज्ञासा हुई। इसीलिए प्रभु, मैं आपके पास आया हूं। हे प्रभु, अब आप ही मुझे बताइए कि वह कौन सा पाप है जिसे करने पर स्त्री को 7 जन्मों के लिए विधवा होना पड़ता है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे देवर्षि, आपने ठीक ही किया। जो यहाँ पर चले आए, आपके प्रश्न के माध्यम से समस्त संसार को यह ज्ञान भी प्राप्त हो जाएगा और आपकी शंका भी दूर हो जाएगी। किंतु मैं आपको उस पाप के विषय में बताने से पूर्व एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। इस कथा का श्रवण करने पर आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। जो भी स्त्री इस कथा का श्रवण करती है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह जवानी में विधवा नहीं बनती है। इसीलिए देवर्ष, आप इस कथा को सुनकर इसका प्रचार अवश्य कीजिए ताकि संसार की समस्त स्त्रियां इसका लाभ उठा सके। देवर्ष कहते हैं, हे प्रभु, आपके मुख से कथा सुनना तो बड़े सौभाग्य की बात है। मैं अवश्य इस कथा को ध्यान से सुनूंगा और इसका तीनों लोकों में प्रचार करूंगा। श्री कृष्ण ने नारद की जिज्ञासा को देखकर कहा, हे नारद, यह कथा एक स्त्री की है जिसने अपने पापों के कारण 7 जन्मों तक विधवा होने का दुख भोगा। यह कथा तुम्हें यह सिखाएगी कि कैसे हमारे कर्म हमारे भविष्य को प्रभावित करते हैं। इसीलिए इसे ध्यानपूर्वक सुनो। पूर्व काल की बात है। शिवपुर नामक नगर में एक धनवान सेठ गोविंद दास रहते थे। उनकी पत्नी सुहासिनी, जो अत्यंत दयालु, धर्मपरायण और भगवान शिव की अनन्य भक्त थी, उसका जीवन पूजा, दान और धर्म के कार्यों में समर्पित था। सुहासिनी अपने पति के साथ सुखी जीवन बिता रही थी। उनके पास अपार संपत्ति थी, लेकिन उनके जीवन का सबसे बड़ा सुख उनका आपसी प्रेम और धर्म के प्रति निष्ठा थी। एक दिन गोविंद दास व्यापार के सिलसिले में समुद्री यात्रा पर गए। उन्होंने सुहासिनी से वादा किया था कि वह जल्दी ही लौट आएंगे, लेकिन विधाता को कुछ और ही मंजूर था। समुद्र में भयंकर तूफान आया जिसने उनकी नाव को निगल लिया।
गोविंद दास ने भगवान का स्मरण किया, लेकिन उनका समय आ चुका था। उनकी नाव डूब गई और उनके साथ सभी व्यापारियों की भी मृत्यु हो गई। सुहासिनी को जब यह दुखद समाचार मिला तो उसका जीवन शोक में डूब गया। उसका हृदय बुरी तरह टूट गया था। उसने सोचा कि नियति ने उसके साथ यह अन्याय क्यों किया। फिर उसने अपनी सारी संपत्ति भगवान शिव को समर्पित करने का निर्णय लिया और शिवपुर के मंदिर के पुजारी के पास जाकर, हे पुजारी जी, मैंने जीवन भर धर्म का पालन किया, लेकिन अब मेरा जीवन शोक में डूब गया है। कृपया इस संपत्ति को भगवान शिव के चरणों में अर्पण करें और इसे धर्म के कार्यों में उपयोग करें। पुजारी ने सुहासिनी की व्यथा को समझते हुए कहा, मां, आपका यह निर्णय असीम पुण्य का कार्य है। भगवान शिव आपके दुख को हर ओर आपको शांति प्रदान करेंगे। लेकिन इस दान के बाद भी सुहासिनी को शांति नहीं मिली। उसके मन में यह प्रश्न था कि उसने ऐसा कौन सा पाप किया था जो उसे इस दुख का सामना करना पड़ रहा था। तभी उसने सुना कि महान आर्षि भार्गव, जो दिव्य ज्ञान और योग बल के धनी थे, वे पास के वन में तपस्या कर रहे हैं। फिर उसने निश्चय किया कि वह उनसे मिलकर अपने दुख का कारण पूछेगी। इतना सोचकर वह आर्षि के आश्रम की ओर निकल पड़ी। सुहासिनी ने आर्षि भार्गव के आश्रम में जाकर उनके चरणों में प्रणाम किया और अपनी पीड़ा प्रकट की। उसकी आंखों में आंसू थे और उसका हृदय पीड़ा से भरा हुआ था। सुहासिनी ने आर्षि भार्गव से कहा, हे अशिवर, मैंने जीवन में कोई पाप नहीं किया, सदैव धर्म का पालन किया और भगवान शिव की भक्ति में जीवन बिताया। फिर भी मेरे पति की इतनी जल्दी मृत्यु हो गई। अभी तो मुझे संतान भी नहीं हुई और मेरे पति मुझे छोड़कर परलोक चले गए हैं। आखिर किस पाप के कारण मुझे विधवा होना पड़ा है? कृपया मुझे बताइए कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। आर्षि भार्गव ने उसकी बात ध्यान से सुनी और कहा, हे पुत्री, मनुष्य के साथ जो कुछ भी होता है वह उसके भाग्य के अनुसार ही होता है। उसके भाग्य में जो लिखा होता है वही होता है, उसे कोई बदल नहीं सकता। किंतु तुमने पूछा है, इसीलिए मैं तुम्हारे पूर्व जन्मों के रहस्यों के बारे में जानकर तुम्हें बताता हूं। मैं योग बल की शक्ति से तुम्हारे पूर्व जन्मों का इतिहास जानने का प्रयास करता हूं। फिर आर्षि भार्गव ने अपनी आंखें बंद की और ध्यान होकर सुहासिनी के पूर्व जन्मों को देखने लगे। कुछ समय बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली और बोले, हे पुत्री, तुम्हारे पिछले जन्मों में कुछ ऐसे पाप थे जिनके कारण तुम्हें इस जीवन में यह दुख भोगना पड़ा। मैं तुम्हें उन सभी जन्मों की कथा सुनाता हूं जिससे तुम्हें अपने वर्तमान दुख का कारण समझ में आएगा। तब सुहासिनी बोली, हे मुनिवर, कृपया मुझे मेरे पूर्व जन्मों की कथा अवश्य सुनाइए। मैं यह जानने के लिए उत्सुक हूं। फिर आर्षि भार्गव कहते हैं, हे पुत्री, तुम्हारा पहला जन्म शुचि नगर नामक नगर में हुआ था। उस समय तुम्हारा नाम उत्तरा था और तुम एक विद्वान ब्राह्मण परिवार में जन्मी थी। तुमने धर्मपति नामक ब्राह्मण से विवाह किया था, जो वेदों के ध्याता और धर्म के प्रति अडिग थे। तुम्हारा जीवन सुखमय था और तुमने अपने पति के साथ मिलकर धर्म के अनेक कार्य किए। लेकिन एक दिन धर्म पथिक वन से सामग्री लाने के लिए गए, तभी उस वन में आकाश से बिजली गिरने के कारण आग लग गई। तब वे उस वन में लगी हुई अग्नि में गिर गए और उनकी मृत्यु हो गई। तुमने इस जीवन में भी धर्म का पालन किया और विधवा होकर भगवान की सेवा में लीन हो गई। आर्षि भार्गव कहते हैं, हे पुत्री, अब तुम्हारे दूसरे जन्म की कथा सुनो। दूसरे जन्म में तुमने वैशाली नामक नगर में जन्म लिया। तुम्हारा नाम मंदाकिनी था और तुमने वाणिज्य कर एक धनी व्यापारी से विवाह किया। वाणिज्य कर में अपार सफलता पाई, लेकिन धन के लोभ में वह सदैव व्यापार के सिलसिले में यात्रा पर रहता था। एक दिन व्यापार के लिए समुद्र पार जाते समय वाणिज्य कर मंदाकिनी से कहा, प्रिय किन्ही, मैं यह व्यापार यात्रा संपन्न करके शीघ्र ही लौट आऊंगा और फिर हम दोनों सुखपूर्वक जीवन बिताएंगे। मंदाकिनी ने उसे विदा करते हुए कहा, स्वामी, मैं आपकी कुशलता के लिए भगवान से प्रार्थना करती हूँ, आप जल्दी लौट आए। लेकिन फिर उसकी नाव सागर में भयंकर तूफान में फंस गई और वह वहीं मारा गया। तुमने इस जीवन में भी धर्म का पालन किया और विधवा रहकर भगवान की भक्ति की। आर्षि भार्गव ने कहा, हे पुत्री, अब तुम्हारे तीसरे जन्म के बारे में सुनो।
तीसरे जन्म में तुमने वाराणसी में कौमुदी नामक एक ब्राह्मण कन्या के रूप में जन्म लिया। तुम्हारा विवाह सोमाश्री नामक यज्ञकर्ता ब्राह्मण से हुआ जो वेदों के गहरे ज्ञाता और अग्निहोत्र के विशेषज्ञ थे। तुम्हारा जीवन सुखमय था, लेकिन एक दिन यज्ञ के दौरान सोमाश्री को अचानक हृदय आघात हुआ और उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु से पूर्व सोमाश्री ने अंतिम समय में कौमुदी से कहा, प्रिय कौमुदी, मैं जानता हूं कि मेरा समय आ गया है, लेकिन तुम्हें धैर्य रखना चाहिए और धर्म के मार्ग पर चलते रहना चाहिए। कौमुदी ने रोते हुए कहा, स्वामी, मैं आपके बिना यह जीवन कैसे जीऊंगी, लेकिन मैं आपके निर्देशों का पालन करूंगी और धर्म का मार्ग नहीं छोड़ूंगी। आर्षि भार्गव कहते हैं, हे पुत्री, इस प्रकार से तुमने इस जीवन में भी धर्म का पालन किया और विधवा होकर भगवान की सेवा में लीन हो गई। आर्षि भार्गव ने कहा, हे पुत्री, अब तुम्हारे चौथे जन्म के बारे में सुनो। चौथे जन्म में तुमने हस्तिनापुर के पास के एक नगर में एक क्षत्रिय परिवार में मालविका के रूप में जन्म लिया। तुमने वीरसेन नामक राजा से विवाह किया, जो अत्यंत पराक्रमी और धर्मनिष्ठ थे। तुम दोनों ने एक साथ धर्म और समाज के लिए अनेक कार्य किए। फिर एक दिन वीरसेन युद्ध के लिए जा रहा था। तब उसने युद्ध के लिए प्रस्थान करते समय मालविका से कहा, प्रिय मालविका, मेरा कर्तव्य मुझे युद्ध के मैदान में बुला रहा है। तुम धैर्य रखो और मेरी अनुपस्थिति में राज्य का ध्यान रखो। मालविका ने अपनी चिंता प्रकट करते हुए कहा, स्वामी, मुझे आपके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं है, लेकिन मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगी और धर्म का पालन करूंगी। लेकिन युद्ध के दौरान वीरसेन ने वीर गति प्राप्त की। तुमने इस जीवन में भी विधवा होकर धर्म का पालन किया और अपने पति के आदर्शों का अनुसरण किया। आर्षि भार्गव ने कहा, हे पुत्री, अब तुम्हारे पांचवें जन्म के विषय में सुनो। पांचवें जन्म में तुमने शशि प्रभा नामक एक तपस्विनी के रूप में जन्म लिया। तुमने विश्वा नामक आर्षि से विवाह किया, जो तप और साधना में लीन रहते थे। तुम्हारा जीवन धर्म और तपस्या में बीत रहा था, लेकिन एक दिन जब आर्षि ध्यानस्थ थे, एक विषैले सर्प ने डस लिया और उनकी मृत्यु हो गई। तुमने इस जीवन में भी विधवा रहकर तप और धर्म का पालन किया। विश्वामित्र ने अंतिम समय में शशि प्रभा से कहा, प्रिय शशि प्रभा, मेरी तपस्या अब समाप्त हो गई है। तुमने सदैव मेरा साथ दिया और मेरी तपस्या में सहयोग किया। मैं तुमसे आग्रह करता हूं कि तुम इसी प्रकार धर्म का पालन करती रहो। शशि प्रभा ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से कहा, आर्षिवर, आपके बिना यह तपस का मार्ग कठिन होगा, लेकिन मैं आपके निर्देशों का पालन करूंगी। आर्षि भार्गव कहने लगे, हे पुत्री, अब मैं तुम्हें तुम्हारे छठे जन्म के विषय में सुनाता हूं। छठे जन्म में तुमने अयोध्या के एक व्यापारी परिवार में सुरूर लिया। तुम्हारा विवाह वसुदेव नामक व्यापारी से हुआ, जो व्यापार में अत्यंत सफल थे। तुम्हारा जीवन सुखमय था, लेकिन एक दिन वसुदेव का रथ एक गहरे खड्डे में गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। तुमने इस जीवन में भी विधवा होकर भगवान की भक्ति की और धर्म का पालन किया। आर्षि भार्गव ने कहा, हे पुत्री, अब मैंने तुम्हें तुम्हारे 6 जन्मों के विषय में बताया है। अब मैं तुम्हारे उस जन्म के बारे में बताता हूं जो इन 6 जन्मों से पहले हुआ था। उस जन्म में तुमने ऐसा पाप किया था जिस कारण से तुम्हें 7 जन्मों तक विधवा होना पड़ा। इसीलिए अब उस जन्म का वृतांत तुम ध्यान से सुनो। आर्षि भार्गव ने कहना शुरू किया, हे पुत्री, तुम्हारे उस जन्म में तुम अवंतिका नामक नगर में एक धनवान व्यापारी की बेटी थी। तुम्हारा नाम वासंती था। वासंती अत्यंत सुंदर थी, लेकिन उसकी सुंदरता के साथ साथ उसमें अहंकार, लालच और कठोरता भी थी। उसने कभी धर्म और मर्यादा का पालन नहीं किया और सदैव अपने सुख और इच्छाओं को पूरा करने में लगी रही। हे पुत्री, अब वासंती की कथा को सुनो। वासंती के पिता ने उसका विवाह एक अत्यंत गुणवान धर्मपराया और सदाचारी युवक धर्मपाल से करा दिया। धर्मपाल सत्यवादी, दयालु और भगवान के अनन्य भक्त थे। वह सदैव वासंती का सम्मान करते और उसे सुखी रखने का प्रयास करते थे, लेकिन वासंती को उनका यह धार्मिक और सरल स्वभाव पसंद नहीं था। वह हमेशा उनसे असंतुष्ट रहती और उनका अपमान करती थी। एक दिन वासंती ने धर्मपाल से क्रोधित होकर कहा, तुम्हारी यह धार्मिकता और सादगी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। न तुम्हारे पास धन है, ना ही तुम मुझे वह सुख दे पाते हो
जिसकी मैं हकदार हूं। मैं इस नीरस जीवन से तंग आ चुकी हूं। धर्मपाल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, वासंती, धन और सुख सुविधाएं जीवन का सार नहीं है। सच्चा सुख धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने से मिलता है। मैं तुम्हें संसार सुख देने में भले ही असमर्थ हूं, लेकिन मैं तुम्हारे प्रति सच्चा और समर्पित हूं। लेकिन वासंती ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया और अपने मन में उनके प्रति और भी कटुता भर ली। फिर कुछ समय बाद वासंती की मुलाकात एक धनी और आकर्षक युवक विक्रम से हुई। विक्रम अपने धन और ऐश्वर्य के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन उसका चरित्र दूषित था। वासंती विक्रम के धन और शान और शौकत से प्रभावित होकर उसके प्रति आकर्षित हो गई। फिर एक दिन वासंती ने अपने पति धर्मपाल से कठोरता से कहा, मैं अपने साथ एक और पल नहीं रह सकती। मैं विक्रम के साथ जीवन बिताना चाहती हूँ, जहां मुझे वह सब मिलेगा जिसकी मैंने हमेशा से कामना की है। धर्मपाल ने दुखी होकर कहा, वासंती, तुम जो कर रही हो वह धर्म और मर्यादा के विरुद्ध है। तुम्हारा यह कदम तुम्हारे और हमारे दोनों के लिए विनाशकारी होगा। मैं तुम्हें प्रार्थना करता हूं कि इस पथ पर ना जाओ। लेकिन वासंती ने उनकी बातों को तुच्छ समझा और विक्रम के साथ भाग गई। उसने समाज, धर्म और अपने कर्तव्यों की परवाह की बिना अपने सुख के लिए यह कदम उठाया। वासंती विक्रम के साथ उसके आलीशान घर में निवास करने लगी। विक्रम वासंती से प्रेम नहीं करता था, वह तो केवल उसका उपभोग करना चाहता था। उसने वासंती की मूर्खता का फायदा उठाते हुए उसके साथ अनेक बार संबंध बनाया, किंतु वासंती यह नहीं जानती थी कि विक्रम केवल उसका उपभोग कर रहा था। विक्रम के साथ कुछ समय बिताने के बाद एक दिन वासंती ने देखा कि विक्रम अन्य एक सुंदर स्त्री को अपने घर में लेकर आया है और वह उसके साथ विहार कर रहा है। यह दृश्य देखकर वासंती को समझ में आया कि विक्रम वास्तव में एक दुष्ट और स्वार्थी व्यक्ति है। विक्रम ने वासंती को केवल अपने सुख के लिए इस्तेमाल किया और फिर उसे छोड़ दिया। इस अपमान और धोखे से वासंती बहुत दुखी हुई। उसे बड़ा पश्चाताप होने लगा। उसने अपनी मूर्खता के कारण अपने के साथ विश्वासघात किया था, लेकिन अब समय हाथ से जा चुका था। उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। फिर एक दिन इस असहाय और अपमान से दुखी होकर वासंती ने नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। अर्षे भार्गव कहते हैं, हे पुत्री, उस जन्म में जब वासंती के रूप में तुम्हारी मृत्यु हुई तो यमदूत तुम्हें यमराज के समक्ष ले गए। यमराज ने तुम्हारे पाप कर्मों को देखकर क्रोधित होकर कहा, हे वासंती, तुमने अपने धर्म परायण पति का त्याग करके अधर्म का मार्ग चुना। तुमने अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया और अपने अहंकार और लालच के कारण अनेक पाप किए हैं। जो स्त्री अपने सत्यवादी और धर्मपरायण पति का त्याग करके पर पुरुष के पास चली जाती है, उसे महापाप लगता है। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि अगले 7 जन्मों तक तुम विधवा रहोगी और अपने पापों का फल भुगत होगी। वासंती ने पश्चाताप करते हुए यमराज से क्षमा मांगी। हे यमराज, मैंने अपने अज्ञान, लोभ और अहंकार में यह पाप किया। कृपया मुझे क्षमा करें और मुझे इस श्राप से मुक्त करें। यमराज ने कठोर स्वर में कहा, हे वासंती, पश्चाताप के लिए अब बहुत देर हो चुकी है। तुम्हें अपने कर्मों का फल भोगना ही होगा। लेकिन यदि तुम अगले 7 जन्मों में सच्ची भक्ति और धर्म का पालन करोगी तो तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा। आर्षि भार्गव ने कहा, हे पुत्री, इस प्रकार से उस जन्म में वासंती के रूप में तुमने जो पाप किया था, उसी पाप के कारण तुम्हें 7 जन्मों तक विधवा होना पड़ा है। अब यह तुम्हारा 7वां और अंतिम जन्म है। इस जीवन में तुमने धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलकर अपने पापों का प्रायश्चित किया है। अब तुम इस पाप से मुक्त हो जाओगी और तुम्हें अगले जन्म में सुख और शांति प्राप्त होगी। सुहासिनी ने ऋषि के चरणों में गिरकर कहा, राशिवर, आपने मेरे जीवन का रहस्य खोल दिया। अब मैं इस जीवन में भगवान शिव की भक्ति में और अधिक गहराई से डूब जाऊंगी। फिर आर्षि भार्गव ने सुहासिनी के मंगल की कामना करते हुए उसे आशीर्वाद दिया और कहा, हे पुत्री, तुमने इन 7 जन्मों में कोई पाप नहीं किया है, सदा ही पुण्य के काम किए, इसीलिए अब तुम्हारा कल्याण ही होगा। फिर सुहासिनी ऋषि के आश्रम से लौटकर अपने घर पर आ गई। ऋषि भार्गव के आश्रम से लौटने के बाद सुहासिनी का जीवन पूरी तरह से बदल गया।
अब वह अपने जीवन के हर क्षण को भगवान शिव जी की भक्ति और धर्म के कार्यों में समर्पित करने लगी। उसका हृदय शांत था और उसने अपने जीवन में मिलने वाले दुखों को भगवान का प्रसाद मानकर स्वीकार कर लिया। वह जान चुकी थी कि उसके पिछले जन्मों के पापों का फल ही उसे इस जन्म में भोगना पड़ा था, लेकिन अब उसे मुक्ति की प्राप्ति होने वाली थी। शिवपुर के लोग सुहासिनी की भक्ति और धर्मनिष्ठा की सराहना करते थे। उसने अपने जीवन का हर क्षण दान, सेवा और भक्ति में लगा दिया। धीरे धीरे उसके शारीरिक जीवन की अंतिम घड़ियां भी आ पहुंची। अपने अंतिम समय में भी सुहासिनी ने भगवान शिव का स्मरण किया और उनके चरणों में अपने जीवन को समर्पित किया। सुहासिनी ने अपने अंतिम क्षणों में अपने आसपास के लोगों से कहा, मेरे प्रियजनों, मैंने अपने जीवन में जो कुछ भी सीखा वह यही है कि धर्म और सत्य का मार्ग ही सही मार्ग है। भगवान शिव की कृपा से मुझे इस जीवन में अपने पापों का प्रायश्चित करने का अवसर मिला। मैं आप सभी से यही आग्रह करती हूं कि आप भी अपने जीवन में धर्म का पालन करें और भगवान की भक्ति में लीन रहे। और फिर भगवान शिव के नाम का उच्चारण करते हुए सुहासिनी ने इस संसार से विदा ली। जैसे ही उसका जीवन समाप्त हुआ, उसका आत्मा एक दिव्य प्रकाश में विलीन हो गई और उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। उसके पिछले जन्मों के सारे पाप समाप्त हो गए और वह अपनी आत्मा की शांति के लिए भगवान शिव के परम धाम में स्थान प्राप्त कर गई। कथा समाप्त करते हुए श्री कृष्ण ने नारद से कहा, हे देवर्षि, यह कथा इस बात का प्रमाण है कि मनुष्यों को उनके कर्मों का फल अवश्य भुगतना पड़ता है, लेकिन धर्म और भक्ति मनुष्य को मुक्ति की ओर ले जा सकते हैं। सुहासिनी ने अपने पापों का प्रायश्चित कर लिया और अब वह अपने अगले जन्म में सुख और शांति प्राप्त करेगी। नारद मुनि ने भगवान कृष्ण के चरणों में सिर झुकाकर कहा, हे माधव, आपकी कथा से मुझे महान प्रेरणा प्राप्त हुई है। मैं इसे अवश्य ही अन्यत्र सुनाकर धर्म का प्रचार करूंगा। तो यह कथा हमें यह सिखाती है कि हमारे कर्मों का फल हमें अवश्य मिलता है, लेकिन ईश्वर की भक्ति और धर्म का पालन हमें हर प्रकार के पाप से मुक्ति दिला सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कथा पसंद आई होगी। कमेंट करके जरूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही आध्यात्मिक जानकारी वाली वीडियो देखने को मिल सके। आप सभी का धन्यवाद।